40 डॉक्टरों को आपने हटा दिया, बुलडोजर नहीं चला आपका। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी आपने, बुलडोजर नहीं चला आपका। ममता जी और दर्शकों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब बाबा ने लाइन पार करने वालों को, गुनहगारों को, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर्स जिनका नाम लेने से आम जनता घबराती थी, जिनके साथ बैठना राजनेता अपनी हैसियत आंकना समझते थे। आई हैव नॉट टोल्ड यू टू रन दीज पिक्चर्स, डू नॉट। जिनके साथ बैठना, अभी सपा के नेता आएंगे अनुराग भदौरिया, 1 दर्जन तस्वीरें दिखा सकता हूं दर्शकों कि स्वर्गीय नेताजी कैसे इन गैंगस्टर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, इवन विद देयर पेट एनिमल्स, इनके पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना नेताओं को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक्शन किसने लिया? ना बीजेपी के पहले के नेताओं ने लिया, नहीं लिया, बाबा ने लिया। क्यों? क्योंकि जरूरत है। मैसेज जाना चाहिए, जो मैसेज ममता बनर्जी को देना चाहिए पश्चिम बंगाल में हर एक उस बेटी को कि बेटी तुम सुरक्षित हो, बेटी तुम सड़कों पे निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप एक्शन लीजिए उन गुनहगारों के ऊपर ममता जी। और फिर चाहे आपकी पार्टी के अंदर के कुछ लोग हों या बाहर के, अगर वो सवाल करेंगे भी तो यही जनता जिसने अभी कुछ दिन पहले आपके लिए, चारू प्रज्ञा, आपकी पार्टी को नहीं दिया वोट, उन्होंने आपके नंबर घटे हैं बंगाल में और ड्रास्टिकली घटे, ममता जी को वोट किया। लेकिन आज वही लोग, वही युवा ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी भारत की एकलौती महिला मुख्यमंत्री से दैट शी विल एक्ट, वो भारत की बेटी की इज्जत बचाएंगी, उसके लिए काम करेंगी। लेकिन क्या हो रहा है? पहले सुसाइड बताओ, बाद मां बाप को मिलने ना दो, हर एक वो पैतरा बाय द बुक। अनुराग भदौरिया, संजय सरकार, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बाय द बुक। आपको नींद आ सकती है अनुराग भदौरिया जी, उबासी आ सकती है, आपको लग रहा होगा क्या बकवास कर रहा है ऐश्वर्या, लेकिन बकवास नहीं, ये असलियत है, ये असलियत है अनुराग जी। हंस लीजिए आप, मुस्कुरा लीजिए, अभी जनता देखेगी जब आप बोलेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जनता ये देख रही है। इसी जनता ने ममता दीदी के लिए वोट किया था। अभी मेरे साथ चारू प्रज्ञा, अनुराग भदौरिया, संजय सरकार सब जुड़ेंगे। स्पेशल रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट कि क्यों ममता बनर्जी का बुलडोजर स्टार्ट नहीं हो रहा कलकत्ता में, क्यों, किससे डर रही हैं या किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी की बुलडोजर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो सकता है लेकिन बंगाल में नहीं, क्यों, पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल सकता है, एमपी में आरोपी के मकान पर बुलडोजर चल सकता है, तो फिर बंगाल के आरोपियों के घर और मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? ऐसा तब है जब ममता सरकार को सर्वोच्च अदालत से लगातार फटकार मिल रही, अस्पताल और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ममता की निर्ममता बीजेपी को बार बार हमला करने का मौका दे रही है। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। न्याय नहीं बल्कि बलात्कारियों के पक्ष में ममता बनर्जी की सरकार खड़ी है। सबूत हटाओ, बलात्कारी बचाओ, सच को छुपाओ और बेटी को न्याय मत दिलवाओ। मैंने दर्शकों पैकेज तोड़ दिया क्योंकि मेरे साथ इस समय पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष जी जुड़े हुए हैं। दिलीप दादा, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। आज आप आंदोलन कर रहे थे, हमारी टीम आपके साथ थी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं दिलीप दादा, क्यों डॉक्टरों के खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन लेती हैं और बाद में आपके प्रेशर में वापस ले लेती हैं? क्या है या किसको है जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी बंगाल को जलने दे रही हैं? बंगाल के युवाओं को सड़क पे उतरे हुए हैं, लेकिन उनका बुलडोजर बीजेपी के दफ्तर पे चल सकता है, इन हैवानों के इलीगल घरों पे नहीं।
देखिए दिलीप घोष जी। बंगाल में जब ये सत्ता में आई ममता बनर्जी, एक कामधुनी बोल के घटना हुई थी नॉर्थ 24 परगना में एक कॉलेज लड़की के साथ। अभी तो किसी की सजा नहीं हुई है, बल्कि अपराधियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया उन्होंने, लोगों को भगा दिया, उनका परिवार को हटा दिया, उनको कुछ लालच दिया, और उसके बाद जिलों में इस प्रकार घटना लगातार हो रही है। जो घटना कई बार सामने आया वो कामधुनी में 8 महिला 2 बच्चों को घर में बंद करके किरासिन डाल के जला दिया गया है। ऐसे लगातार घटना घट रही है, सीरीज ऑफ घटनाएं। आप जानते हैं कई बार महिला आयोग के जो चेयरमैन है कई बार आई है, चर्चा भी होती है, कई बार आंदोलन भी हम करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलती है। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जो पोस्टपोन वायलेंस हुआ, लगभग 35 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, जो स्वीकार किया उन्होंने, कुछ लोगों तो माना ही नहीं है। एक एफआईआर नहीं हुआ, बाद में सीबीआई होने के बाद एफआईआर कुछ हुआ 13-14, लेकिन किसी की सजा नहीं हुई है, और फिर दबा देते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता पिछले 10-12 साल से जो हम आंदोलन कर इसका खिलाफ, लगभग 250 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है। तो हम जानते हैं कैसे होता है, और हर बार किसी ना किसी प्रकार से बच जाते हैं और दब जाती है। लेकिन इस बार ये जो घटना हुई है इतना मर्मांतिक, इतना दर्दनाक हुआ है कि पूरा सोसाइटी, समाज इसका आंदोलन के रूप में हाथ में ले लिया और रास्ते में उतर गया है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि मोहन बागान के जो सपोर्टर है वो भी हजार शंका में रास्ता निकले, क्योंकि डार्वी में भरपूर प्रयास कर रही है इन गुनाहगारों को बचाने के लिए। पता नहीं क्या इनका इंटरेस्ट है, हमेशा एंटी सोशल को, एंटी नेशनल लोगों को पनाह देती है और बचाने का प्रयास करती है। इसलिए मुख्य विपक्षी दल के नाम बिल्कुल कुछ थोड़ा टेक्निकल एरर हो रहा है दिलीप दादा के साथ। कैन आई गो टू माय पैनल प्लीज? कैन आई गो टू माय पैनल प्लीज? चारू जी, ममता काले जी, अनुराग भदौरिया जी, संजय सरकार जी। चारू जी मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, चारू जी विद ग्राफिक्स, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, चारू जी, अनुराग भदौरिया जी एंड ममता काले जी, दिस 3 पीपल विद ग्राफिक्स प्लीज। चारू जी, वो बुलडोजर ममता बनर्जी बीजेपी के दफ्तर पे चला सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें बुलडोजर चलाने से कोई गुरेज है। उनको उन हैवानों के ऊपर या उनकी पार्टी को उन हैवानों के इलीगल प्रॉपर्टीज पर चलाने से गुरेज है। और बंगाल में बीजेपी तो खुल के कह रही है कि ममता दीदी के अलावा किसी को लगता नहीं कि जिनको पकड़ा है वो सच में जिम्मेदार हैं। किसको बचा रहे हैं? क्या हो रहा है? डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्ट्राइक वापस ले ली है, लेकिन क्या इसका मतलब ये कि प्रेशर इज ऑफ ममता बनर्जी, कि अब कोई प्रेशर नहीं है उन पे? क्या भारत की, क्या बंगाल की वो बेटी अब सुरक्षित है? इस सबके जवाब कहां गए? हमने निर्भया कांड के बाद वो सारे आंदोलन देखे हैं। मैं कल से कह रहा हूं, परसों से कह रहा हूं, हमने निर्भया